तो यार जो जो न्यू आया है मेरे इस चैनल पे तो उससे रिक्वेस्ट है यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन पर क्लिक कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम रीजनिंग का रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में कितने प्रकार के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस जो चैप्टर है ब्लड रिलेशन, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला टाइप हम लोग हल करते हैं। पहले टाइप में क्या होते हैं कि पहले टाइप में ऐसे लिखा रहता है, बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ऐसे लिखा रहता है। दूसरा जो टाइप है उसमें ऐसे सिंबल नहीं दिया रहता है, जो ये अल्फ़ाबेट के अक्षर है वो सिंबल नहीं दिया रहता है। और जो तीसरा टाइप है तो उसमें क्या होता है कि अल्फ़ाबेट का सिंबल तो देता ही है लेकिन गणित के चिन्हों का भी प्रयोग करता है। तो आज हम लोग सबसे पहले पहले टाइप को हल करते हैं और तीनों टाइप आज हम लोग पढ़ेंगे और इस पूरे रक्त संबंध चैप्टर को हल कर दिया जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखा गया है, प्रश्न लिखा गया है, ए और बी भाई हैं। तो जब भी भाई बहन हो, पति पत्नी हो, तो वो बिल्कुल आमने सामने यानी कि दाएं बाएं लिखे जाएंगे। अगर पुत्र हो यानी कि रिलेशन में संबंध में छोटा हो तो नीचे लिखा जाएगा वो, और बड़ा होगा तो ऊपर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, भाई हैं। तो ए और बी को हम लोग भाई हैं तो यहाँ एक पॉइंट देख लेता हूँ, ए और यहाँ पर बी, और ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। तो ये दोनों बिल्कुल ऐसे आमने सामने रहेंगे ऐसे। अब यहाँ ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से भाई हैं, और भाई हैं तो भाई का मतलब ये दोनों क्या हैं, पुरुष हैं, लड़के हैं। तो इस पर हम लोग प्लस सिंबल लगा देंगे जिससे हमें पता चल सके कि ये पुरुष हैं यानी कि लड़के हैं। तो अब प्रश्न में आगे देखते हैं, लिखा है सी और डी बहनें हैं। तो सी और डी बहनें हैं, इसके लिए ये भी 2 लड़कियां हैं और वो भी क्या है, सी और डी जो लड़कियां हैं वो बहनें हैं। तो ये भी आमने सामने ऐसे रहेंगी और ये दोनों क्या हैं, बहनें, ये दोनों बहनें हैं। और इस पर माइनस का सिंबल ऐसे लगा देंगे क्योंकि ये लड़कियां हैं। अब प्रश्न आगे पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे और सॉल्व करते जाएंगे, प्रश्न लग जाएगा। ए का बेटा डी का भाई है, ए का बेटा डी का भाई है। तो यहाँ जो ए है इसका जो बेटा जो है, ए का बेटा वो क्या है, डी का भाई है। तो इसका कोई बेटा है, किसका भाई है, डी का। तो इसका जो भाई होगा तो वो भी इसके सामने ही रहेगा ऐसे। यहाँ कोई है, यहाँ अननोन नंबर है यानी कि अनजान कोई है सिंबल, और यहाँ से ये किसका लड़का है, ये ए का बेटा है यानी कि यह इसका बेटा है, ए का बेटा है, यह बेटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव है यानी प्लस में है, ये लड़का है। तो जरा सोचिए, जब ए का ये बेटा है और डी का किसका है, भाई, तो जब डी का भाई हो गया तो वो सी का भी भाई हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बहनें हैं। और प्रश्न में आगे देखते हैं क्या लिखा गया है, लिखा गया है बताइए कि बी का सी से क्या रिश्ता है। तो ध्यान देने वाली बात ये है, ये हम लोग बना चुके हैं ये संबंध वाला जो चित्र है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब से बोलेगा सी से, तो समझ लीजिए कि सी जो है वो बोलेगा, तो बी का सी से क्या संबंध है, तो ये रहा बी। तो जरा सोचिए कि यहाँ जो कुछ है, जो भी हो, यहाँ जो लड़का है वह उसकी बहन है सी, और वह अपने मतलब कि ए जो है इसका पिता होगा। तो सी से क्या संबंध है, सी अपने पिता के भाई को क्या बोलेगी, ये सी लड़की है और अपने पिताजी के भाई को क्या बोलेगी, चाचा बोलेगी। तो ये जो संबंध होगा क्या होगा, चाचा। ये जो बी हो जाएगा क्या संबंध हो जाएगा, ए से बी का ए से सी से क्या से रिश्ता है, तो चाचा का। तो ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा चाचा, और आंसर जो है आंसर चाचा हो जाएगा, चाचा। तो ये जो है सी से किसका रिश्ता है,
ये जो है बी से है ये। तो हम लोग इस तरह से धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और ये सॉल्व होता जाएगा। अब हम इसी टाइप का दूसरा एक प्रश्न देखते हैं, जो है ए सी का पिता है जिसका पुत्र डी है। तो एक ए है जो सी का पिता है, ये जो है पिता है सी का, और जिसका पुत्र डी है। तो ए का ही एक और संतान है जो क्या है, वो पुत्र है। यहाँ पुत्र लिखा गया है। तो पुत्र को हम लोग, ये पुत्र जो है एक पुरुष है, इसलिए हम लोग इसे प्लस से सिंबल कर लेते हैं ताकि पता चल जाएगा कि ये जो डी है वह एक पुरुष है, मेल है। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा गया है ई यफ की माता है। ई जो है किसकी माता है, यफ की। तो यहाँ हम लोग एक ई सिंबल बना लेते हैं, और किसकी माता है, यफ की। तो यफ जो होगा नीचे लिखेंगे, क्योंकि माता पिता का दर्जा हमेशा ऊपर होता है। तो ये हो गया, ऐसे सिंबल बना लेंगे। और ये माता है, ये माता है किसकी, यफ की माता है। तो ये देखिए, ये जो है यफ की माता हो गई ई, जिसका भाई डी है। तो डी जो है ई का भाई है। तो ऐसे ये भाई बहन है दोनों, डी भाई हो जाएगा और ये बहन हो जाएगी, ई जो है क्या होगा, बहन हो जाएगी। तो प्रश्न देखते हैं क्या पूछता है। कह रहा है ए का ई से क्या संबंध है। तो ए का ई से क्या संबंध है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ई का संबंध डी से जो है भाई बहन का है, और डी का ही पिता ए है। तो यह जो है ई का संबंध ए से पिता का हो जाएगा। यहाँ देखने वाली बात यह है, यह ध्यान देने वाली बात है कि जिसके पीछे से लिखा रहता है वही बोलता है। तो यहाँ लिखा है ई से, यानी जो ई जो है ना, ए को पुकारेगा, क्या कह के पुकारेगा, ई जो है इसे पिता कह के पुकारेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पिता। ये जो होगा, इसे ए का ई से क्या संबंध होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पिता। इसका आंसर पिता हो जाएगा। तो ये था इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। यहाँ दूसरे टाइप का हम लोग अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। यह दूसरे टाइप का है। इसमें देख सकते हैं कि कहीं भी अल्फाबेट नहीं लिखा गया है। इसमें सिर्फ क्या किया गया है, इसमें रिश्तों को इंगित किया गया है। तो यहाँ पर लिखा गया है, किसी लड़की की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा। अब कोई व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, एक लड़की की ओर इंगित कर रहा है, गर्ल की ओर इंगित करके कह रहा है, क्या कह रहा है, मेरे चाचा इस लड़की के चाचा के चाचा हैं। तो मतलब इसके जो चाचा हैं, किसके चाचा हैं, इस व्यक्ति का जो है, यहाँ जो है ये क्या है, व्यक्ति, और ये जो है लड़की है। तो इस व्यक्ति के जो चाचा हैं, ये जो चाचा हैं इस लड़की के चाचा के चाचा हैं। तो इस लड़की का कोई चाचा है, यहाँ कोई चाचा है, और इसके भी यह चाचा है। तो इसका मतलब साफ होता है कि इस लड़की के चाचा हैं और इसके भी चाचा हैं, यानी कि ये दोनों क्या हो सकते हैं, ये दोनों भाई हो सकते हैं। यह व्यक्ति और इसकी चाचा दोनों भाई हो सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका लड़की और इसका जो व्यक्ति का संबंध होगा, या तो चाचा भतीजी का होगा या तो पिता पुत्री का होगा। तो ये कह रहा है प्रश्न, वह व्यक्ति उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो वह व्यक्ति जो है लड़की से किस प्रकार संबंधित है, प्रश्न में लिखा गया है। तो जो व्यक्ति होगा वह लड़की का या तो चाचा होगा या तो पिता होगा, क्योंकि इस लड़की के चाचा ये भी हैं
और इस लड़की और इस व्यक्ति के भी चाचा, यह चाचा है। मतलब कि इस लड़की के जो चाचा थे और इस व्यक्ति के भी चाचा के जो चाचा थे और इस व्यक्ति के भी जो चाचा थे, दोनों सेम है, बराबर है। अतः ये हो जाएगा कि लड़की का इस व्यक्ति के साथ जो संबंध होगा या तो पिता का होगा या तो चाचा का होगा। तो आंसर हो जाएगा पिता, पिता या चाचा। जैसे बात यह है, जरा देखिए, अगर ये व्यक्ति चाचा है लड़की का, तो देख सकते हैं कि लड़की के चाचा का ये चाचा हुए और इसके भी चाचा हुए यह। और अगर ये पिता हुआ व्यक्ति, तो लड़की के पिता का जो चाचा होगा वह इस व्यक्ति का भी चाचा कहलाएगा। यह था दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जिसमें कहीं भी अल्फाबेट के सिंबल नहीं दिए गए हैं और इसको इसी तरह एक चित्र के द्वारा बनाकर समझा जा सकता है आसानी से। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। तो होता क्या है, जैसे हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे वैसे लिखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे तो लग जाएगा आसानी से। लिखा है एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, तो कोई व्यक्ति है यहाँ पर कोई व्यक्ति है, व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, तो एक और व्यक्ति है यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ। देखिए दो व्यक्ति हैं, तो इस व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए यह व्यक्ति कर रहा है, क्या कर रहा है, ने एक महिला से कहा। अब इसकी ओर संकेत कर रहा है, किससे कर रहा है, एक महिला से कर रहा है। इधर महिला कोई है, महिला संकेत कर रहा है, यह व्यक्ति संकेत कर रहा है इस व्यक्ति की ओर और इस महिला से कह रहा है उसकी माँ, और इसकी जो माँ है, इस व्यक्ति की जो माँ है, इसकी माँ, उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। तो इस महिला की जो पिता होंगे, इस महिला की पिता की एकमात्र पुत्री है। तो ये जो इसकी जो है, इसके जो पिता जो है, यह जो है इसकी माँ जो है एकमात्र पुत्री है। ये जो है क्या है, इकलौती पुत्री है। यह इकलौती पुत्री है, एकमात्र पुत्री है। ये क्या है, पुत्री है, एकमात्र इकलौती पुत्री है। यह इकलौती पुत्री है। जरा सोचिए, इस पिता की सिर्फ एक ही पुत्री है और यह लड़की है, यही महिला है। यहाँ पर एक महिला है और वह माँ भी है। तो मतलब एक ही पिता के दो लड़कियां तो हो नहीं सकती, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि इकलौती पुत्री है, यहाँ पर इकलौती पुत्री। तो यह साफ है कि यह जो महिला है, यह महिला इस व्यक्ति की माँ है। तो आंसर हो जाएगा, यह महिला इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो यह महिला इस व्यक्ति की क्या है, माँ है। तो ये था दूसरे टाइप का दूसरा क्वेश्चन, जिसे हम देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी अल्फाबेट के सिंबल नहीं थे, फिर भी इस चित्र से आसानी से हल किया जा सकता है। अब हम ब्लड रिलेशन का तीसरे टाइप का प्रश्न देखेंगे। तो यह जो देख सकते हैं, इसमें अल्फाबेट भी हैं और गणित के चिन्ह भी प्रयोग किए गए हैं। तो यह रक्त संबंध का तीसरे प्रकार का प्रश्न है और इसका एक सवाल हल करते हैं, देखते हैं कैसे हल होता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसे देखिएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है A इंटू बी का अर्थ है A B का भाई है और A प्लस B का अर्थ है A B का पिता है। तो किसका अर्थ है कि यम यन का भतीजा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर यह बना लेंगे सिंबल। पहले हल करने से पहले देख लेंगे कि किसका मतलब क्या है।
तो यहाँ पर लिखा गया है इनटू, यानी कि इनटू का मतलब क्या है? भाई। इनटू जो है, इनटू का मतलब क्या है? इनटू का मतलब भाई है, भाई। और यहाँ पर दिया गया है ए प्लस बी, ए बी का पिता है, तो प्लस, यानी कि इस प्रश्न में जहां कहीं भी प्लस दिया होगा तो उसका अर्थ हो जाएगा पिता। पिता को यह संबोधित करेगा। अब देखते हैं कि कौन सा इन चारों में कौन सही होगा। तो पहले जो है, पहला जो ऑप्शन है, इसे सॉल्व करके देखते हैं कि यह सही है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन को हल करते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, देखते हैं, यन जो है, यम के बीच में प्लस का सिंबल है, यानी कि इस सिंबल के अनुसार, प्लस का सिंबल के अनुसार पिता, यानी कि यन क्या है? यम का पिता है। यन जो क्या है? यम का पिता है। यह जो है पिता है, ऐसे। और फिर अगला सिंबल जो है यम इंटू के, इसका मतलब हुआ कि यम जो है के का भाई है, क्योंकि यहाँ पर इंटू का मतलब भाई दिया गया है। तो कौन भाई है किसका? यहाँ पर यम जो भाई है के का, तो यम भाई किसका है? के का। यहाँ पर के जो है, ये दोनों क्या है? भाई हैं। ये दोनों भाई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संबंध बताना है यम और यन का। यम यन का भतीजा है, तो यहाँ पर यम जो है यन का भतीजा है, इसमें लिखा गया है। और यहाँ पहला ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि यम जो है यन का भतीजा नहीं है बल्कि पुत्र है, क्योंकि यह जो है यन का पुत्र है और यह यन को क्या बोलेगा? पिता बोलेगा। तो यह पिता पुत्र का संबंध है, चाचा भतीजा का संबंध नहीं है। तो यह पहला ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। तो अब दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि दूसरा ऑप्शन सही है कि गलत। तो दूसरा ऑप्शन का एक चित्र बना लेते हैं। तो लिखा गया है यन और के एक दूसरे से क्या है? बीच में देखिए, इसमें प्लस इंटू का सिंबल है। इंटू का सिंबल भाई को दर्शाता है। तो ये दोनों क्या है? यन और के। यन और के जो है क्या है? भाई हैं, एक दूसरे से भाई, ये दोनों भाई हैं। और के प्लस यम लिखा है, यानी प्लस मतलब पिता। तो के जो होगा किसका पिता होगा? यम का। के जो होगा किसका पिता होगा? ये जो के जो है यम का पिता हो जाएगा, पिता। अब इस ऑप्शन में देख सकते हैं, इस ऑप्शन में देख सकते हैं कि यह सही है कि गलत। तो यहाँ पर लिखा गया है यम यन का भतीजा है। तो यम यन का भतीजा है कि नहीं, जरा देखिएगा। तो यम जो है के को पिता कहेगा और के का भाई यन है, तो यन को क्या बोलेगा? चाचा। ये जो है यन को चाचा बोलेगा, चाचा बोलेगा। तो यह यहाँ पर साफ दिख रहा है कि यम जो है यन का भतीजा है। यम जो है क्या है? किसका भतीजा है? यन का। तो ये जो होगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जब दूसरा ऑप्शन सही हो गया तो तीसरे चौथे का कोई मान्य है ही नहीं। तो इस तरह हम लोग को इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि पहले सिंबल को ऐसे लिख लेना होगा कि किस सिंबल का क्या अर्थ होता है, और इस सिंबल के अनुसार इसे बारी बारी इन सब पर जांच कर लेनी होगी, और जो जांच करने पर सही होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये था तीसरे टाइप का क्वेश्चन। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है यदि a प्लस बी का अर्थ a b का पिता है, a माइनस b का अर्थ a b की बहन है, a डिवाइड b का अर्थ a b की पत्नी है, a इंटू b का अर्थ a b का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से कौन सा s को b की बहन दर्शाता है। मतलब ये प्रश्न जो पूछ रहा है s को b की बहन, यानी कि s जो होगी क्या होगी? बहन होगी। किसकी बहन होगी? p की बहन हो जाएगी। यह प्रश्न यही पूछ रहा है कि हमें यह बताइए कि s जो है p की बहन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो चारों सिंबल जो है, गणित की जो चिन्ह है, इसका एक कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले प्लस, तो प्लस को क्या कहते हैं? प्लस को देख सकते हैं, इसके सामने लिखा है पिता, तो
प्लस को पिता मान लेंगे, प्लस लिखा है तो पिता। यहाँ पर माइनस को बहन, यहाँ पर लिख लेंगे माइनस जहाँ कहीं भी लिखेगा तो वो बहन को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड का सिंबल है यानी भाग का, तो यह किसको प्रदर्शित करता है? पत्नी का। यहाँ पर पत्नी हम लोग लिख लेंगे, पत्नी। और यहाँ पर इंटू का सिंबल है, इंटू का, और इंटू का सिंबल किसको प्रदर्शित करता है? पुत्र का। यहाँ पर पुत्र का सिंबल दिया गया है, ये रहा पुत्र का सिंबल है। अब हम लोग इन सभी ऑप्शन को बारी बारी से एक एक करके जांच करेंगे कि कौन से सिंबल सही क्रम में रखे गए हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन को पहले ऑप्शन का चित्र हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर पहले ऑप्शन का चित्र बनाते हैं तो लिखा गया है A प्लस क्यू। प्लस का मतलब यहाँ देख सकते हैं पिता, यानी कि A क्यू का पिता है। A क्या है? क्यू का क्या है? पिता है। ऐसे क्यू का पिता है, यह जो है पिता है। और फिर आगे पढ़ते हैं, लिखा गया है क्यू इंटू आर, यानी कि इंटू का मतलब पुत्र, यानी कि क्यू जो होगा पुत्र होगा किसका? आर का। तो ये जो पिता है यानी कि प्लस है, तो क्यू जो है आर क्या है? इसका दोनों का संबंध पुत्र का है। तो यहाँ पर क्यू का संबंध आर से है, यहाँ पर आर ले लेता हूँ, और ये भी इसका पुत्र है, पुत्र। तो देख सकते हैं कि ये जो क्यू जो है इसे पिता बोल रहा है और इसका पुत्र भी है। इसका मतलब ये एक माइनस है, यानी कि आर जो होगी माता होगी क्यू की माता हो जाएगी। अब इसी का ऑप्शन का आगे देखते हैं क्या लिखा गया है, आर माइनस एस। तो आर जो होगा, आर इसमें क्या है? यहाँ पर आर है, और माइनस का अर्थ होता है बहन। तो आर की बहन कौन है? एस जो है क्या है? इसकी बहन है, सिस्टर है, बहन। ये जो है बहन है। और इसमें लिखा गया है एस डिवाइड पी। एस यहाँ पर है, और डिवाइड का मतलब होता है पत्नी। तो यस जो है पत्नी है, किसकी पत्नी है? तो वो है पी की। तो यस जो है पत्नी है, और किसकी पत्नी है? पी की पत्नी है। तो यहाँ पर हम इस चित्र से देख सकते हैं कि यस जो है पी की बहन है कि नहीं। तो यस यहाँ पर है, और पी की बहन है कि नहीं? तो ये नहीं है, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है, इस ऑप्शन में दिया गया है, पहले ऑप्शन में है यस पी की पत्नी है, बहन नहीं है। तो यह पहला ऑप्शन जो होगा गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका जांच जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ ये। अब हम लोग दूसरे ऑप्शन को जांच करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन दिया गया है आर प्लस पी। तो आर प्लस पी, तो आर जो होगा प्लस का मतलब पिता, आर जो होगा पिता होगा पी का, आर जो हो जाएगा पी का पिता हो जाएगा। ऐसे ये हो गया पी का पिता, आर जो हो गया पी का पिता हो गया। यहाँ पर सिंबल दिया गया है। अब लिखा गया है पी इंटू यस। तो पी जो है इंटू मतलब होता है पुत्र, किसका पुत्र है? या यस का। तो ये प्लस है क्योंकि पिता है, और ये जो है पुत्र है, किसका पुत्र है? यस का। तो ये माता हो जाएगी, और ये हो जाएगा पुत्र। ये पुत्र है यानी प्लस है, पुत्र। अब आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। प्रश्न में लिखा गया है एस माइनस क्यू। तो यस यहाँ पे लिखा गया है, और माइनस का सिंबल बहन को दर्शाता है। तो एस माइनस क्यू, यानी कि एस जो है बहन है, किसकी बहन है? क्यू की। तो क्यू यहाँ पर हम लोग दर्शा देंगे एस माइनस क्यू, ये बहन है इसकी। ये जो हो गया इस दूसरे ऑप्शन का चित्र बन गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये दूसरा ऑप्शन जो है सही है कि नहीं है। तो प्रश्न में कह रहा है कि यस जो है बहन है पी की, और यस जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यस जो है पी की बहन नहीं है, बल्कि क्या है? माता है। तो यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे ऑप्शन को
चेक करते हैं, जांच करते हैं और देखते हैं कि सही होगा कि नहीं। तो तीसरा ऑप्शन में दिया गया है आर, पहले आर लिख लेंगे हम लोग, आर लिख लेते हैं। आर डिवाइड यस, डिवाइड का मतलब होता है पत्नी, यानी कि आर पत्नी है, किसकी पत्नी है? एस की, एस की पत्नी है, ऐसे पत्नी, ये पत्नी हो गई। और यहां पर देख सकते हैं कि एस इंटू पी, एस मतलब कि यह जो है, जब ये पत्नी है आर, तो ये मेल होगा यानी कि लड़का होगा। तो यहाँ पर यह तो तीसरा ऑप्शन जो होगा ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि यस जो है पी की बहन है, यानी कि बहन इनकी माइनस है। और इस प्रश्न में, इस ऑप्शन में आ गया पहले ही कि आर जो है एस की पत्नी है, तो ये तो पहले ही प्लस आ गया, यानी कि ये मेल है, फीमेल तो है नहीं। तो तीसरा ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत हो गए। अब बच गया चौथा ऑप्शन, तो यही चौथा ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। तो इसकी जांच भी कर लेते हैं कि चौथा ऑप्शन सही है कि गलत। तो इसकी जांच कर लेते हैं, देखते हैं इसका चित्र बना के चौथे ऑप्शन का। चलिए चौथे ऑप्शन का हम लोग एक चित्र बना के जांच करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है P इंटू, लिखा गया है P इंटू क्यू। तो P पहले मैं नोट कर लेता हूँ और Q सिंबल देखता हूँ। इंटू का जो सिंबल है पुत्र को दर्शाता है, तो किसका पुत्र है वो? Q का। तो यहाँ हो गया Q और ये जो है पुत्र है, ये जो है P इंटू क्यू, यानी कि P पुत्र है Q का, ये पुत्र है, पुत्र। अब आगे पढ़ते हैं और इसे बनाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है Q माइनस आर, तो ये Q जो है और माइनस का मतलब होता है बहन, तो किसकी बहन है Q? आर की। तो Q माइनस आर की क्या है वो? बहन है, यानी माइनस है, तो ये बहन है, बहन, ये जो क्या है? बहन है। अब इसे और पढ़ते हैं और धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। लिखा गया है आर प्लस यस, तो आर जो होगा, ये जो आर जो होगा यस से किस प्रकार संबंधित है? तो प्लस में देखते हैं, प्लस मतलब होता है पिता। तो आर जो है क्या है? यस का पिता है, आर यस का पिता है, तो यस को मैं नीचे लिखूंगा क्योंकि यह पिता है तो ऊपर रहेगा, और ये पिता यानी कि प्लस है, तो ये हो जाएगा पिता, ये जो है पिता है। तो अब लिखा गया है इसमें s माइनस ए, तो s तो यहाँ पर है ही, लेकिन वो क्या है? माइनस का सिंबल देखते हैं, बहन है, s क्या है? बहन है, बहन माने कि लड़की है, गर्ल है, तो इस पर माइनस का सिंबल लगा देता हूँ। और s माइनस ए जो है, ए की बहन कौन है? यस है, तो ए ऐसे लिख दूंगा ए, और ये किसकी बहन है? ऐसे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए की बहन यस है, और प्रश्न में पूछ रहा है कि यह बताइए कि यस जो है पी की बहन है, और हमें यहाँ मिला कि यस जो है ए की बहन है। तो जरा इस पर ध्यान देने वाली बात है कि ए की बहन यस है, यस के पिता आर है, और आर के पिता आर की जो बहन है वो क्यू है, तो यानी कि यस जो आर को पिता कहेगी, और यस जो है आर की बहन यानी कि क्यू को क्या बोलेगी? बुआ, इसको बुआ बोल देगी। एस की बुआ कौन है? क्यू है, और बुआ की जो ये पुत्र है यानी कि पी, वह जो होगा इसका भाई होगा। तो भाई होगा, ये पी जो है भाई होगा, बुआ का लड़का तो भाई ही कहलाता है, तो ये जो है भाई है, यानी कि यह पी जो है यह से किस प्रकार संबंधित है? भाई बहन से, ये भी बहन हो जाएगा। तो इसलिए ये चौथा जो ऑप्शन था, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही था कि यस जो है पी की बहन है कि नहीं, प्रश्न में था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यस जो है, यह यस जो है पी का बहन तो है, फुफेरी बहन यानी कि कजन सिस्टर है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के तीनों टाइप देख चुके हैं, सभी टाइप पर 2-2 प्रश्न देखे हैं। अगर इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आप करें तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा रक्त संबंध में
जो आसानी से न लग सके।